हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, भक्ति काल के जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, इनके बारे में तो सभी को पता होगा। गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनको कभी कभार पूछ लेता है, उनको कालक्रम में पूछ लेगा या फिर कौन सी रचना नहीं है करके पूछ लेता है। तो जो शुरुआत अभी तैयारी कर रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनको इन सब में बहुत समस्या होती है। तो हम क्या करेंगे, उनकी रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि कौन सी रचना उनकी ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधि में है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से एकदम आराम से आसान तरीके से समझ लेंगे। और ये भी पूछता है कि इनकी कितनी रचनाओं में 7 कांड है, कितनी रचनाओं में 7 कांड है, और पूछ लेगा किसमें 7 कांड नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं। इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, राजापुर चित्रकूट जिले में। ये सारी चीजें सब जानते हैं। माता का नाम तुलसी था, तब पत्नी रत्नावली थी, ये सारी चीजें। तो इनकी जो रचनाएं हैं फेमस वैसे इनकी बहुत सारी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध है, जो सभी आलोचक जिसको सर्वमान्य मानते हैं, वो है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, इसको रामाज्ञा प्रश्नावली भी कहते हैं, रामलला नैछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहा, बरबर रामायण और है कवितावली। अब इसको याद कैसे रखिए इतनी सारी रचनाओं को, तो देखते हैं। वैराग्य, तुलसीदास को वैराग्य होता है ना, जब रत्नावली के पीछे पीछे चले जाते हैं, तो जब वो धिक्कारती है तो इनको वैराग्य हो जाता है। किसको? तुलसीदास को। यहाँ से लिंक करिए, तुलसीदास को वैराग्य होता है। और उसके बाद आते हैं राम से प्रश्न करते हैं। किससे? राम से प्रश्न करते हैं, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नैछू। राम से प्रश्न करते हैं, रामलला से भी प्रश्न करते हैं। इसके बाद फिर उनको कौन मिलती हैं? जानकी जी। कौन मिलती हैं? जानकी जी मिलती हैं। उनसे भी इन्होंने प्रश्न किया। किससे? राम से किया, रामलला से किया। राम तो रामलला एक ही है, लेकिन उन्होंने राम से किया, रामलला से, और जानकी जी से भी उन्होंने पूछा। इसके बाद फिर जानकी जी कहती हैं कि आप रामचरितमानस की रचना कीजिए। क्या करिए? आप रामचरितमानस की रचना करिए। और उसमें इन्होंने पार्वती को, उसमें पार्वती और शंकर का संवाद है ना, तो इन्होंने रामचरितमानस में पार्वती का भी जिक्र किया। और याद कर लीजिए, इसके बाद क्या होता है, रामचरितमानस में पार्वती का जिक्र करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि जानकी जी कहती हैं कि अब आप कृष्ण गीतावली लिखिए। क्या करिए? कृष्ण गीतावली लिखिए, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। और वो कृष्ण गीतावली लिखते हैं। और कृष्ण कैसे लिखते हैं गीतावली? गीतावली में। कृष्ण गीतावली उन्होंने क्या लिखा? गीतों में लिखा गीतावली। और फिर गीत जो लिखते हैं, क्योंकि तुलसीदास क्या है, अंदर से बहुत दुखी है, वैराग्य है उनके अंदर, तो विनय से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बहुत विनय पूर्ण से लिखते हैं। बहुत उनके अंदर दुख रहता है, विनय से लिखते हैं। और ये सब किसमें लिखते हैं? दोहा में। सभी को पता है, दोहा चौपाई में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की हुई है। तो दोहा में लिखते हैं, और यही लास्ट में एक रामायण बन जाता है, बरबर रामायण। और सब लोग इसको कवितावली के नाम से गाते रहते हैं, कविताओं में गाते रहते हैं। फिर से देखो, जब तुलसीदास को वैराग्य होता है तो राम से आके प्रश्न करते हैं, रामाज्ञा प्रश्न, और रामलला के पास भी जाते हैं। जानकी जी वहां उनको मिलती हैं। जानकी जी उनको सलाह देती हैं कि तुम रामचरितमानस की रचना करो, और उसमें पार्वती की का भी जिक्र करते हैं। इसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप कृष्ण के बारे में भी लिखो। फिर वो कृष्ण गीतावली लिखते हैं, और गीतों में लिखते हैं, गीतावली भी लिखते हैं। और ये सब कैसे कर रहे हैं? एकदम विनय से, एकदम बहुत ही विनयपूर्ण होकर, विनम्र होकर लिखते हैं, विनय। इसके बाद सब दोहा और बरबर में, ऐसे कर लो, दोहा और बरबर में लिखते हैं। और लास्ट में क्या है?
कवितावली है। इस तरह से हम इनकी रचनाओं को याद कर लेते हैं। इसके बाद देखना कि ब्रज भाषा में ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो याद कर लीजिए वैराग्य विनय, वैराग्य वैराग्य हुआ, विनय, इसके बाद कहाँ चले गए, ब्रज में। वैराग्य विनय हुआ तो कहाँ चले जाएंगे, ब्रज में। तो दोनों किसमें हैं, ब्रज भाषा में हो जाएंगी। और जो वली वली है लास्ट में, वली, चार वली, क्या है, चार वली वाली जो रचनाएं हैं वो किसमें हैं, ब्रज भाषा में। किसमें है, ब्रज भाषा में। वैराग्य हुआ तो हमारे अंदर विनय आया, वैराग्य जब हुआ तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, विनय आ जाएगा। और बा में भी बा है, विनय में भी बा है, ब्रज में भी बा है। शुरुआत दो, मतलब सभी में शुरुआती अक्षर क्या है, वाह ही है। तो वैराग्य विनय और ब्रज हो जाएगा। इस तरह से याद कर लीजिए। और चार वली जो है वो भी क्या है, ब्रज की रचनाएं हैं। बाकी जो रचनाएं हैं उनकी क्या है, वो अवधि में है। बाकी जो रचनाएं बचती हैं उससे वो किसमें है, अवधि में है। और 7 कांड वाली रचनाएं, 7 कांड वाली रामचरितमानस, इसमें क्या है, 7 कांड है। और रामायण में भी 7 कांड है। इसके बाद जो कवितावली है इसमें भी 7 कांड है, कवितावली में भी 7 कांड है। और गीतावली में भी क्या है, 7 कांड है। अब इसको कैसे याद रखें, गांव में ना जो रामचरितमानस का पाठ होता है उसको लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ रामायण हो रहा है। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ रामायण हो रहा है। तो रामचरितमानस और रामायण को एक जैसा कर लीजिए, उसमें 7 कांड होते हैं, 7 कांड होते हैं ना रामचरितमानस में। तो हमको पता है रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं पता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, कहते हैं गांव में हमारे यहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, जबकि उनके यहाँ रामचरितमानस होता है। तो रामचरितमानस रामायण एक ही हो गया। और इसके बाद गीतावली और कवितावली। गीत, कविता जो है वो गीतों में रहती है, कविता क्या रहती है, गीतों में रहती है। तो कवितावली और गीतावली क्या हो जाएगी, 7 कांडों में। इस तरह से दोस्तों याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। और अगर रट्टा मारेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इधर रट्टा मारोगे उधर की चीजें भूल जाएंगी। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चीजों को ट्रिक करके याद करेंगे तो शायद वो काफी दिन तक टिकी रहेंगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है इस तरह से आपको पढ़ने में, याद करने में बहुत अच्छा लगता होगा। और इसी तरह हम वीडियो आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।